बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है कि भगवान राम के 5 पिता थे। उनके इस बयान पर विवाद हो रहा है। इससे पहले वो रावण से फोन पर बात करने का दावा भी कर चुके हैं। भगवान राम के संबंध में 5 रोचक तथ्य आप भी जानिए इस रहस्य को। राम यह शब्द दिखने में जितना सुंदर है उससे कहीं महत्वपूर्ण है इसका उच्चारण। राम कहने मात्र से शरीर और मन में अलग ही तरह की प्रतिक्रिया होती है जो हमें आत्मिक शांति देती है। हिंदू धर्म के 4 आधार स्तंभों में से एक है प्रभु श्री राम। भगवान श्री राम ने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत कर समाज को एक सूत्र में बांधा था। भारत की आत्मा है प्रभु श्री राम। आओ जानते हैं उनके बारे में 5 रोचक तथ्य। 1 राम का जन्म। भगवान राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। शोधानुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। उपरोक्त जन्म का समय राम की वंश परंपरा और उनकी पीढ़ियों से भी सिद्ध होता है। अयोध्या के इतिहास और अयोध्या की वंशावली से भी यह सिद्ध होता है। 2 राम पर लिखे ग्रंथ। प्रभु श्री राम पर वैसे को कई ग्रंथ लिखे गए, लेकिन वाल्मीकि कृत रामायण ही प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। यह मूल संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। तमिल भाषा में कंबन रामायण, असम में असमी रामायण, उड़िया में विलंका रामायण, कन्नड़ में पंप रामायण, कश्मीर में कश्मीरी रामायण, बंगाली में रामायण पांचाली, मराठी में भावार्थ रामायण आदि भारतीय भाषाओं में प्राचीन काल में ही रामायण लिखी गई। मुगल काल में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी जो कि हिंदी भाषा और उससे जुड़े राज्यों में प्रचलित है। विदेशी में कंपूचिया की रामकीर्ति या यामकेर रामायण, लाओस फ्रलक फ्रलाम रामजातक, मलेशिया की हिकायत सेरी राम, थाईलैंड की रामकियन और नेपाल में भानुभक्त कृत रामायण आदि प्रचलित है। इसके अलावा भी अन्य कई देशों में वहाँ की भाषा में रामायण लिखी गई है। 3 गौतम बुद्ध के पूर्वज राम वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। उनमें से एक इक्ष्वाकु के कुल में रघु हुए। रघु के कल में राम हुए। राम के पुत्र कुश हुए। कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए जो महाभारत के काल में कौरवों की ओर से लड़े थे। शल्य की 25वीं पीढ़ी में सिद्धार्थ हुए जो शाक्य पुत्र शुद्धोधन के बेटे थे। इन्हीं का नाम आगे चलकर गौतम बुद्ध हुआ। यह नेपाल के लुम्बिनी में रहते थे। सिद्धार्थ के बाद राहुल, प्रसेनजित, शूद्रक, कुलक, सुरथ, सुमित्र हुए। जयपुर राजघरा की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग की राम के पुत्र कुश के वंशज है। महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल को दिए में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज थे। 4 वनवासी और आदिवासियों के पूजनीय प्रभु श्री राम भगवान राम को 14 वर्ष को वनवास हुए था। उनमें से 12 वर्ष उन्होंने जंगल में रहकर ही काटे। 12वें वर्ष की समाप्त के दौरान सीता का हरण हो गया तो बाद के 2 वर्ष उन्होंने सीता को ढूंढने, वानर सेना का गठन करने और रावण से युद्ध करने में गुजारे। 14 वर्ष के दौरान उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए जिसके चलते आज भी हमारे देश और देश के बाहर राम संस्कृति और धर्म को देखा जा सकता है। 5 शिवलिंग और सेतु बनवाया। 14 वर्ष के वनवास में से अंतिम 2 वर्ष प्रभु श्री राम दंडकारण्य के वन से निकलकर सीता माता की खोज में देश के अन्य जंगलों में भ्रमण करने लगे और वहां उनका सामना देश की अन्य कई जातियों और वनवासियों से हुआ। उन्होंने कई जातियों को इकट्ठा करके एक सेना का गठन किया और वे लंकी ओर चल पड़े। श्री राम की सेना ने रामेश्वरम की ओर कूच किया।